मेहरू भाई मदरसम जाते कहते मौलाना साहब तबीज बना दो, पूछो क्या बात, कहीं हमरे गुडवा कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। निगाह कैसे उठेगी जब चेहरा बदसूरत है? ऐसे ही मर्द बहुत से हैं, कहूँ सल्फास खात है, कहूँ जहर खात है, पूछो क्या बात, मेहरुआ बोलत नहीं। ऐ लोगों, खूब मोहब्बत पैदा होती है चेहरे से। जब चेहरा खूबसूरत लगता है तो अल्लाह ताला दिल में मोहब्बत पैदा करता है। और चेहरा खूबसूरत कैसे लगेगा? दिन निकलने तक सोने से। हमने किताब में तो नहीं पढ़ा, लेकिन सुना करते थे और सुनते हैं कि जो दिन निकलने तक सोते हैं उनके चेहरे पर शैतान पेशाब करता है। अच्छा बताओ, हम तुम मिट्टी से पैदा हैं और घास पर पेशाब करे लगा 2-4 दिन तो घास जर जात है, और शैतान तो आग से पैदा है। उज के चेहरा मूत दी के चेहरा का हाल है बताओ। फिर उसके बाद कहते हो कि ना इत्तेफाकी है। अगर चेहरे पे रोशनी चाहते हो, मिन जानिबे इलाही चाहते हो कि अल्लाह हमें खूबसूरती अता फरमाए, तो नबी करीम की फरमा बरदारी करो। मेरे नबी फरमाते, मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलई सफ़ी वजही नूरुन, तो उसके चेहरे में चमक न होगी। नमाज फजर पढ़ो, मिन जानिबे इलाही, चेहरा मुनव्वर होगा। फिर न बीवी शौहर से नफरत करेगी, न शौहर बीवी से नफरत करेगा। इसलिए चाहते हो कि घर हमारा मिसले जन्नत बना रहे, तो नमाजों की पाबंदी करो। नमाज से अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो। और आशिक रसूल हो तो चेहरे से भी बनो कि हम आशिक रसूल हैं। आज हमारे नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ी नहीं है। ऐ लोगों, कभी सोचा आपने कि नबी करीम ने हमसे ही फरमाया था, हमसे ही आपसे कहा था, कुस्तु सवारी, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लुहा, दाढ़ी बढ़ा लो, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। ये पूरी हदीस है। सरकार ने हम ही लोगों से फरमाया था, मोछे कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाकर मुशरिकीन की मुखालिफत करो। कि वो मोछे रखाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तुम मोछों को कतरवा दो, दाढ़ी को रखा लो, बढ़ा लो। आज हम पैगंबर की इस फरमान को बालाए ताक रखे हैं और कहते हैं हम आशिके रसूल हैं। आशिके रसूल हम जब ही बनेंगे जब हम नबी के किरदार को जिंदा करेंगे। इसलिए नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियाँ रखा लो। दाढ़ी इस्लाम की निशानी है। एक दिन मैं मोबाइल देख रहा तो उसमें वीडियो आई कि आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा से पूछा गया कि हुजूर दाढ़ी बनवाना कैसा है? तो हजरत ने फरमाया, दाढ़ी बनवाना मस्जिद गिराना दोनों बराबर है। जिसने दाढ़ी बनाई उसने मस्जिद गिरा दी। कहा कैसे? तो हजरत ने फरमाया कि मस्जिद इस्लाम की निशानी है। मस्जिद, आज चले जाओ कहीं ट्रेन में, बस में बैठे बैठे हो किसी गांव में, अगर मस्जिद का मीनारा दिखाई पड़ता है तो इंसान जानता है कि इस बस्ती के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। बोलो भाई, तसव्वुर आता कि नहीं आता? तो फरमाया, जैसे मस्जिद इस्लाम की निशानी है, वैसे दाढ़ी भी इस्लाम की निशानी है। आप मुसलमान हो और इस्लाम की निशानी को मिटा रहे हो। ऐ लोगों, नबी का फरमान दिलों में बसा लो। चेहरे से दाढ़ी न बनाओ। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। क्या किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई? एक बात सुन लो, हदीस में आपको सुना रहा हूं। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अब्दुल्लाह इब्न अमर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। इससे पहले 2 जुमले मैं छोड़ रहा हूं। 2 जुमले छोड़कर इस हदीस को मैं पढ़ रहा हूं कि सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला।
इससे पहले है कि बनी इसराइल 72 फिरके पे बटे थे, मेरी उम्मत 73 फिरके पर बटेगी। सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, अनक़रीब मेरे उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फिरके जहन्नमी होंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका। पूछा गया वमन हिया, अल्लाह के रसूल फिरका कौन है जो जन्नत में जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया था मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फिरका वही है जिस पर मैं हूँ, मेरे सहाबी हैं। मैं और मेरे सहाबी जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पे चलने वाला फिरका जन्नत में जाएगा। अब आप कभी गौर करो कि नबी का रास्ता कौन था, सहाबा का रास्ता कौन? तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 का मोबेश नबी दुनिया में आए, लेकिन कोई नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हुजूर के सहाबा तकरीबन 1,40,000 हज्जतुल विदा में थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। न सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। अब अगर कोई दाढ़ी बनवा रहा है तो गोया कि नबी का रास्ता भी छोड़ रहा है और सहाबी का रास्ता भी छोड़ रहा है, और नबी और सहाबी का रास्ता छोड़ने वाला जहन्नम में जाएगा, मेरे नबी ने पहले ही फरमाया। इसलिए लोगों 4 दिन की जिंदगी में नबी और नबी के सहाबा के रास्ते को अपना लो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, इसलिए कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की पहचान है दाढ़ी। एक शायर थे बहुत पहले जिनका नाम है, वो शायर का नाम बता रहे हैं अभी, उनका नाम था मिर्ज़ा गालिब। बहुत बड़े शायर थे। जैसे आज शायरों की बड़ी मांग होती है, शायर नात पढ़ते हैं तो लोग उन पर फिदा होते, रुपया भी देते और उनके आशिक हो जाते। जैसे आज असद इकबाल हैं, लाख लाख रुपया दे के लोग उनके नाच सुनते हैं। शायरों की बड़ी दुनिया रही है हर जमाने में। अमीर खुसरू भी शायर थे। इनकी शायरी जब मशहूर हुई तो काबुल, जहाँ अफ़गानिस्तान में काबुल पड़ता है, वहाँ की ज़बान फ़ारसी है। तो एक मुसलमान को तमन्ना हुई कि ऐसे शायर की हम ज़ियारत करें, तो वो दिल्ली आए बेचारे मुलाकात के लिए। इतना लंबा सफ़र करके काबुल से दिल्ली आए, और जब दिल्ली में पहुँचे मिर्ज़ा गालिब के यहाँ गए मुलाकात के लिए, तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए और शुरू किए रहे, साफ किए रहे। वो जब पहुंचा तो पूछा आप ही मिर्ज़ा गालिब है? कहा हाँ मैं हूँ। तब उस काबुली इंसान ने फारसी में कहा था, जनाबे आका मुसलमान हस्ती, जनाबे आका तुम मुसलमान हो, व रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब किया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहे हो? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा भले हाँ, रेशमी तराशम, मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तो काबुली मुसलमान के मुंह से एक चीख निकली थी। उसने कहा था दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो, दाढ़ी नहीं छील रहे हो बल्कि नबी का दिल छील रहे हो। ये कहा और एक मुंह से चीख निकली और काबुली इंसान गिरा, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश में आया तब मिर्ज़ा गालिब रोने लगे और कहने लगे मेरे भाई अफगानी, तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए, खुदा की कसम आज तुम मेरे लिए हिदायत का कोई फरिश्ता बन के आए हो। मैं आज से तौबा करता हूँ और अपने चेहरे पे सुन्नत रसूलुल्लाह को सजाने का वादा करता हूँ। और उसी तारीख से मिर्ज़ा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। ऐ मुसलमानों, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, तो मरने से पहले अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो
ताकि लगे कि दुनिया से जाने वाला आज कोई मुसलमान जा रहा है। मरना तो बरहक है ही है। जैसे किसी कहने वाले ने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। आशिक रसूल हो तो चेहरे से भी साबित होना चाहिए और लिबास से भी होना चाहिए कि हम नबी के गुलाम हैं। गुलाम नबी तो देखने में पहचान में आए, लेकिन आज देखा जाता है कि जो उन मर्द हैं वो इस तरह बन रहे हैं जैसे औरत, और जो उन लड़कियां हैं वो ऐसी बन रही हैं जींस पैंट पहन के जैसे लागत है लड़का। बम्बई में एक दिन तकरीर कर रहा था, 10 दिन रोज़ा कराफट मार्केट के पास, तो एक पैंट बूशर्ट पहन के आवे, हमसे मुसाफा मिलावे, हम सर पर हाथ रखे कहे बेटा अच्छे रहो, बेटा पढ़ो। एक दिन तो सदर साहब देख लेंगे, उनका कमेटी के सदर रहे, कहे हजरत तू बेटा ना हो बेटी हो, और पहने रहे पैंट जींस। ऐसे शिवपुर में एक दफ़ा हम तकरीर करेंगे न, एक साहब हमका बुलाए शिवपुर इमामगंज के पास, तो हम ठंडक महीना गए, रजाई के अंदर लेट गए, हम कहें फलाने को बुलाओ हो, नाम न ले, पता नहीं हुआ तक बात न पहुंच जाए। तो हम लेटे रहन जुगुर जुगुर देखी रजाई ओढ़े, और आए तो सफासट और कुर्ता पहने फूल वाला, दाढ़ी रखाए नहीं रहे और साल ओढ़े ठंडी महीने, तो हम जाने कोनो मेहरुआ हो, और हमका देख के लौट गए, और हम जाने कोनो औरत है, तो वो औरत से का बोले लगी, औरत से बोलो तो तकरीर बजाए कुछ और हुआ पाओ। हम चुप्पे पड़े रहें। थोड़ी देर बाद फिर हम कहें यार फलाने आवा नहीं, तो फिर उका बोले, फिर आगे देख के चला गया, हम देखी उका। फिर हम बहुत गुस्सा, हमका अजीब बदतमीज आदमी है यार, बुलाया अभी तक उसने मेरी खैरियत नहीं लिया। तब उका बलाई लेके आए, 2-3 मिला, कहीं हजरत दे आवा इसे मिल लो। तो हमने कहा यार तुम कहीं मौसा साहब आए तो रहा 2 दफ़ा हैं, लेकिन आप लेटे रहो। तो हम कहा यार हम देखा तो तुमका दोनों दफ़ा, लेकिन हम जाने कौन औरत हो तो हमारे हम तुमसे नहीं बोले। याद रखो नबी की ये इश्क नहीं है। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने साथ पूरी मस्जिद के मुआयनों किया करिए, को आवा को ना आवा पढ़ा किया। ये सिर्फ हलाल रोजी न खाने की वजह है कि नमाजों में हमारा दिल नहीं लगता। इसलिए रिज़्क़े हलाल खाने की कोशिश करो। हिंदुस्तान के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह थे। आज अगर कोई प्रधान हो जाता तो गाँव घर भर वहीम लाग जाते, घर भर वहीम जुटे रहते, कहते मौके नहीं हो, घर भर खातों खुल जाते। और हजरत औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन हुकूमत से कुछ नहीं लेते थे। रात होती थी तो रात में औरंगजेब आलमगीर किताबत करते थे, किताबत। अब तो किताबत का टाइम कम हो गया, वरना इससे पहले किताबत का बड़ा मामला होता था। रात में किताबत करते थे, उसी से 2 रुपया रात में पाते थे, तो उसी से अपना खर्च चलाते थे, अपने घर का खर्च चलाते थे। हमारे बुजुर्गों ने रिज़्क़े हलाल पर बहुत तवज्जो दी है। इसलिए हलाल रोज़ी खाओ, किसी को धोखा न दो। धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। अब आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना को कुछ सुन लो। आज हम माशिक रसूल बने, लेकिन नबी के उसूल को अपनाने के बाद नबी के आशिक कैसे थे। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत खुबैब रदी अल्लाह अन्हु। हजरत खुबैब को दुश्मनों ने पकड़ लिया और फांसी देने लगे।
कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी दे देंगे। कहा फांसी दे दो लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ पाएंगे। जब फांसी पे लेके गए तो पूछा था खुबैब आखिरी वक्त कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरजू। कलवा गांव का आदमी हो तो कहा था हाँ आखिरी टाइम में दीदी ठंडा लाइक पियाई दो, पता नहीं अब का हो। जैसे मोबाइल में एक आदमी का फांसी लिए जाते हैं तो पूछा थे आखिरी टाइम कुछ, तो कहीं 2 रोटी हमको दे दो, तो 2 रोटी लायक दीन तो का जेबे में धरे लाग। तो कहीं यार तुम मांगे थे रोटी खाए नहीं जेबे में धरे, कहीं नहीं कहीं के मारे धरी ली थे कि ऊपर पता नहीं मिले ही ना मिले तो साथे लिए गई थी। ऐसा नहीं, जब हजरत खुबैब से पूछा गया कि खुबैब आखिरी वक्त कोई तमन्ना, तो हजरत खुबैब ने कहा था मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कहा पढ़ लो। हजरत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर फांसी के फंदे पे गए। तब लोगों ने कहा खुबैब तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी किया। कहा दिल तो चाहता था कि खूब लंबी नमाज पढ़ो, लेकिन इसलिए मैंने मुख्तसर पढ़े कि कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि मुसलमान मौत से डरते हैं, ये न सोचा जाती कि मौत के डर से नमाज में देरी करते हैं। मुसलमान मौत को गले से लगाते हैं, इसलिए कि मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है खुदा और बंदे के दरमियान। जब उस पुल को इंसान पार कर जाता है तो खुदा का दीदार मिलता है। हम मौत से नहीं डरने वाले। जब फिर फांसी के फंदे पे चले तो दुश्मनों ने कहा तुम नहीं छोड़ोगे इस्लाम। कहा ना। तो हजरत खुबैब के उंगलियों में लोहे की कीलें ठोकी गईं। जब लोहे की कीलें ठोकी गईं तो खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ मुँह करके कहा था या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नजर करिए। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ मुँह करके हजरत खुबैब ने अपने पैगंबर को याद किया था, तब दुश्मनों ने हजरत खुबैब का चेहरा पकड़ के मदीने की तरफ से मोड़ दिया। जब मोड़ा तब खुबैब रोए थे, कहते हैं लोगों खुबैब का चेहरा तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये कहा फांसी पे चढ़ गए और जान दे दी, शहादत ले ली। चलते चलते सहाबी ने न नमाज छोड़ा न नबी का इश्क छोड़ा। इसलिए लोगों सहाबा के रास्ते को अपनाओ। नमाज ये हमारी तुम्हारे लिए अहम जिम्मेदारी है। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। आज बहुत से लोग कहा था कि लड़का 5 ठौरे हैं और सब मेहरुआ लैले अलग होगी, हमरे कोनो कामे नहीं आवत। अगर बुढ़ापे में बच्चों को चाहते कि मेरी खिदमत करें तो नबी के फरमान की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी मगरिबा, मन तरका सलातल मगरिबी, जिसने नमाज मगरिब को छोड़ा फलैसत फी औलादिही समरा, तो उसकी औलादों से उसको कोई फल नसीब नहीं होगा। बच्चे कई होंगे लेकिन बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे। इसलिए लोगों नमाज मगरिब पढ़ो। नमाज मगरिब से खुदा भी राजी होगा और नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलादों का तुम्हारा फर्मा बरदार बना देगा। बच्चे तुम्हारे फर्मा बरदार हो जाएंगे। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब रात में नींद नहीं आती और सोईतो हैं तो ख्वाब देखे थे, कहूँ सांप खरीदा था, कहूँ कुत्ता खरीदा था। कोई तावीज़ बना दीजिए। ऐसे बहरे छोटे तकिया में एक आदमी गवा मुफ्ती साहब से कहला हजरत तावीज़ बना दीजिए। कहीं का बात, कहीं बहुत शर्म की बात है मुफ्ती साहब कि जवान हो गए मेहरुआ घरे है और ख्वाब में यहाँ बिस्तर मूत मारी थे। मेहरुआ वो दुलटी सुनाओ था, घर वाले वो शर्मिंदा कर रहे थे। हजरत कोई तावीज़ बना दो, हम ख्वाब देखते हैं कि घर खेत में बैठे हैं और जब पेशाब हो जाता चप चप लागत है तो आंखें खुलत है तो देखे तो बिस्तरे भीगा है। तो हजरत ने तावीज़ बना दिया। वो तावीज़ लेके गवा और दूसरे दिन फिर मदरसम पहुंचा। कहते हजरत कौन दुश्मनी हमारे साथ है किया? कहीं का हुआ हो? कहीं जाओ, अब तक के पेशाबे के तरह बिस्तर पैखाना हुए लाग। कहीं क्या हुआ? कहीं आज रात में ख्वाब देखे इनकी पैखाना लाग है तो हम खेते में गए और जब खेत में बैठे मारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पर आए। तो ये कौन दुश्मनी हमारे साथ है किया?
आज जाते हैं तावीज़ बनवाने की, तावीज़ पहनकर हम आराम से सोएंगे। नबी का नुस्खा भूल गए। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, मन तरका सलातल ईशाई, जिसने नमाज ईशा को छोड़ा, फलैसत फी नौमिही राहतुन, तो उसके नींद में कभी सुकून न होगा। नींद सुकून की नहीं सो सकता, नमाज ईशा पढ़ के सो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईशा की बरकत देखो कि कैसी सुकून की नींद अल्लाह आपको अता फरमाता है। और नमाज ईशा पढ़ के सोओगे तो जान माल की हिफाजत भी खुदा की तरफ से होगी। बसरा की एक औरत थी राबिया, नमाज ईशा पढ़ के सो रही थी। घर वाले थे नहीं, कहीं रिश्तेदारी में गए, अचानक चोर उस दिन पहुंच गया। और पहुंचा, देखी घर में कोई नहीं, अकेले एक औरत है। तो सोची आज तो आराम से चोरी कर, अगर यह जाग गए तो इसके घूसा में का जमीन पकड़ा गया, ये करी का। बड़े आराम से माल तलाश किया, और तलाश करने के बाद उठा के गठरी सर पे रखी, और रखने के बाद जाने लगा। जैसे राबिया के घर से निकलने लगा, अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। उठा के गठरी फेंका, कहा या अल्लाह आंखों की रोशनी दे दे, परवरदिगार अब चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब देखे लाग तो ठाड़ सोचे कहूँ बेर बेर थोरो हुई। फिर उठा ली गठरिया, और उठा के सर पर रखा, फिर जाने लगा। जैसे आगे बढ़ा वैसे आंखों की रोशनी फिर चली गई। जब फिर अंधा हुआ तो उठा के गठरी फेंका, कहा या अल्लाह अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, इलाही मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह ने फिर रोशनी वापस कर दी। तब कहने लगा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, और मैं चोरी करने पर कुदरत नहीं पाता। गैबी आवाज है, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि मेरी बंदी राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की वजह से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जहाँ मेरे फरिश्तों का पहरा होगा वहाँ तुम चोरी कैसे कर सकते हो। चोर रोने लगा, कहने लगा या अल्लाह हम इतने बदनसीब निकले कि जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते आसमानों से उतरा करते हैं। चोर अहद करके निकला कि अब इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो ऐ लोगों, नमाज पढ़ोगे सुकून की नींद भी होगी, और मिन जानिब इलाही तुम्हारे माल तुम्हारे जान की हिफाजत के लिए फरिश्ते उतर कर आपकी हिफाजत करेंगे। इसलिए गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो। आज घर घर में तलाक की नौबत आती है, बीवी अलग परेशान, मर्द अलग परेशान।